हवा महल। आइए आज सुनते हैं झलकी चक्कर ही चक्कर। लेखक राजेंद्र कुमार शर्मा, निर्देशक दीनानाथ। हाँ, ये बिल 24 रुपए 12 आने, 60 रुपए 40 नए पैसे, 32 रुपए 35 नए पैसे। हे भगवान कर कल्याण, अगर ये बिलों के हरे हरे नोट बन जाएं तो अपने राम के तो कष्ट ही मिट जाएं। वो अनिल, अबे आजा अंदर, हमको मालूम है जन्नत की। भाभी घर में नहीं है बेटा। घर में नहीं है, वो बाजार गई हैं। ताला लगाकर चाबी पड़ोसन को दे गई थी। अकेले हो तभी इतने चहक रहे हो, वरना क्या मतलब है? क्या मैं तुम्हारी भाभी से डरता हूँ? अबे रहने दे यार, क्यों डींग मारते हो? भाभी के सामने तो ऐसे पिसक जाते हो जैसे गुब्बारे में से हवा निकल गई। यार तुम तो खामखा बदनाम करते हो। मुझे जब गुस्सा आ जाए तो मैं उसे वो सुनाता हूँ क्या बात है। मैंने कहा शादी के पिछले 10 साल में कितनी बार गुस्सा आया? एक बार। कब? जब वो मैके गई हुई थी। तुम तो यार जोरू के गुलाम हो। अब यही देख लो ना, अपने कोट में खुद बटन लगा रहे। गलत। क्या गलत? यही कि मैं जोरू का गुलाम हूँ। तो भैया अपने कोट में खुद क्यों बटन लगा रहे हो? मैं अपने कोट में बटन नहीं लगा रहा हूँ। तो किसके कोट में बटन लगा रहे हो? मैं अपनी श्रीमती जी के कोट में बटन लगा रहा हूँ। अच्छा है यार, तुमने अभी शादी नहीं की है, कुछ देर और मजे कर लो। शादी के बाद तो बस नून तेल लकड़ी का चक्कर ही चक्कर रह जाता है। हाँ ये तो ठीक है, पर दोस्त कंवारों को जो अधिक इनकम टैक्स देना पड़ता है ना, वो बहुत खलता है। फिर भी यार फायदे में हो। इनकम टैक्स वाले तो आमदनी का कुछ परसेंट ही रख लेते हैं। शादी के बाद तो बीवी सेंट परसेंट ही अपने पास रख लेती है। रहने दो, तुम तो फिजूल खर्च हो, तभी तो तुम्हारी बीवी तुम्हें डांटती रहती। यार मैं कौन सी फिजूल खर्ची करता हूँ? महीने में 2-4 पिक्चर देख लेता हूँ, बस 2-4 दफा रेस्टोरेंट में चला जाता हूँ। हाँ। हुआ कभी रमी कभी फ्लैश, इसके 2-4 हाथ लगा लेता हूँ। अब तुम ही बताओ ये कौन सी यार फिजूल खर्ची हो गई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे यार रात मजा आ गया। रात मुझे सपना आया कि मैं रमी में पूरे 2000 रुपए जीत गया। 2000? हाँ 2000। बस दोस्त मैंने सबके बिल चुकता कर दिए और टैक्सी में दनदनाता हुआ बाजार चल दिया। अच्छा? हाँ, मगर चौराहे पर पहुंचा तो एकदम लाल बत्ती हो गई। टैक्सी वाले ने जो जोर से ब्रेक लगाया, धक्का लगा तो आंख खुल गई। तुम भी यार बुद्धू रहे। क्यों? तुम भी बिल्कुल बुद्धू रहे। क्यों? आई हुई रकम हाथ से खो दी। अरे वो तो सपना था यार। अरे तो क्या हुआ? आंख खुलने से पहले रुपया तो बैंक में जमा करवा देना था। अरे यार जाने दे, मजाक करता। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ। अरे चले कहाँ? ठहरो बैठो यार। अरे हाँ, ये भाभी कब की गई थी? अरे जाने की बात छोड़ो, अब तो फिक्र ये है कि आने वाली है। अरे यार इतना भी क्या डरना, तुम आखिर मर्द हो मर्द। बात ये दोस्त कि अफसर और बीवी से तो डरना ही पड़ता है। तो तुम्हारा ख्याल है कि बीवी अफसर होती? यार अफसर से भी बड़ी। अफसर के झगड़ा हो जाए तो आदमी दूसरे सेक्शन में तबादला करवा ले, पर यहाँ तो कोई ट्रांसफर की अर्जी भी नहीं दे सकता। अच्छा वे टाटा, हम चलते। अरे ठहर यार, कहाँ चला? ठहर तो सही। जल्दी कहो। हाँ, बात यह है कि मैं एक चक्कर में हूँ। किसके चक्कर में? अपने ही चक्कर में। तुम तो जानते हो कि हमारी फर्म में आज तनख्वाह मिलती है। तो फिर? अब तुमसे क्या छुपाना यार, आज 50 रुपए में रमी में हार गया। अच्छा? 50 रुपए का एक रेस्टोरेंट वाले का बहुत पुराना बिल था, उसने बाजार में पकड़ लिया और पूरे 50 रुपए गिनवा लिए। अब श्रीमती जी को तो बता नहीं सकता, और फिर बनिया धोबी दूध वाले ये सब आते ही होंगे। वो तो आते ही होंगे। तुम चाहते क्या? कुछ ऐसी तरकीब सोचो यार कि आज इन बिल वालों से पीछा छूट जाए और श्रीमती जी को रुपयों का हिसाब न देना पड़े। ये तो बड़ी आसान से हो सकता है। कैसे? अगर कोई अच्छी सी तरकीब सूझ जाए। तुझे मजाक सूझ रहा है और यहाँ जान पर बनी हुई है यार। हाँ? बोल। नहीं यार। नहीं क्या? हाँ बोल। बन गया ना? लो बेटा, तुम भी क्या याद करो। जल्दी बता यार, जल्दी बता। वो आने वाली है। मैं भाभी से कह दूंगा कि इसे आज दफ्तर में चक्कर आया और ये गिर पड़ा। इसके बाद इसकी याददाश्त चली गई। बस फिर क्या, तुम ऐसी एक्टिंग करना जैसे तुम्हें कुछ याद ही ना हो। यार तरकीब तो बढ़िया है, पर कहीं उल्टा चक्कर ही ना पड़ जाए अपना। तू चिंता ना कर,
चढ़ जा बेटा सूली पर, राम भली ही करेंगे। यार तू तो मजाक कर रहा है मुझे लगता है। मजाक नहीं, बहुत बढ़िया तरकीब है। हाँ यार है तो बढ़िया। अच्छा आज यही सही है। अरे मार दिया, वो आ रही है। हाँ हाँ, तो बस सब कुछ भूल जा। भूल गया। बाल बिखेर ले और हो जाते ही। हो गया। नमस्ते भाभी। नमस्ते। नमस्ते जी। जीते रहो जी। मैंने कहा जी आप कहाँ जा रही हैं? उधर कहाँ जा रही हैं? घर में और कोई नहीं है? नहीं है तो 2-3 और ले आओ। आखिर आप चाहती क्या है? मैं कहती हूँ बंद करो ये नाटक। भाई साहब का लिहाज कर रही हूँ, वरना अभी सीधा कर दूँ। भाभी जी इनका कोई कसूर नहीं। इनकी याददाश्त चली गई है। ये क्या कह रहे हो भैया? मैं सच कहता हूँ भाभी, आज दफ्तर में दोपहर को धूप में खड़े थे, इन्हें अचानक चक्कर आ गया और ये गिर पड़े। इसके बाद इनकी याददाश्त चली गई है, अब ये किसी को नहीं पहचानते। हाय राम, ये क्या हो गया? सर में चोट लगने से कभी कभी ऐसा हो जाता है भाभी। चोट तो नजर नहीं आती। अंदर की चोट है भाभी, खून निकल जाता तो अच्छा था। अरे भैया, किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ, दिखाया था। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था। उसने कहा है कि इन्हें धीरे धीरे पुरानी बातें याद दिलाइए। कुछ दिनों में याददाश्त वापस आ जाएगी। मैंने कहा भैया, आप इन्हें पहचानते नहीं? इन्हें? हाँ शायद कहीं देखा है। अरे भाई ये उषा है भाई, उषा। उषा? हाँ उषा, हाँ 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 याद आ गया। वो महरी जो हमारे यहाँ बर्तन मांजती थी। वही ना। तो तुम्हारे घर में सारी उम्र बर्तन ही मांजे हैं और मुझे क्या मिला है? नहीं भाई, फिर याद करो, कोशिश करो। ये रामनाथ जी की लड़की है। रामनाथ? हाँ हाँ, रामनाथ जी। अरे हाँ हाँ हाँ, वो रामनाथ जो मेरी शेफ बनाता है। भाभी जी आप तो जानती हैं ये बीमार है। हाँ हाँ, हे भगवान, इन्हें क्या हो गया है? भाभी चिंता की बात नहीं, 2-3 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ हाँ आप लोग चलिए। नमस्ते जी। ये तो आपके पास ही रहेंगी। मेरे पास? हाँ? नहीं 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 नहीं, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। आप भी जाइए ना जी। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। सुनिए, ये सो जाए तो जगाना नहीं, इन्हें आराम की जरूरत है। आप नहीं जाएंगी? अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? हे भगवान। अच्छा तो फिर आप बैठिए, बैठिए बैठिए। आप चाय पियेंगी? हे भगवान, ये ठीक हो जाए तो सिर्फ 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। मैं तो इनसे खामखा लड़ती थी। किससे लड़ती थी? आप लेट जाइए। हाँ। आप आराम कीजिए, लेट जाइए। आप आराम कीजिए, फिक्र न कीजिए। आपके घर वाले अगर पूछने आएंगे तो मैं कह दूंगा यहाँ नहीं है। ये तो मेरे सर्वस्व है, इन्होंने सदा ही मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया है। मैं इन्हें खामखा तंग करती थी। किससे तंग करती थी? अच्छा अच्छा समझ गया, तभी तुम यहाँ भाग कर आई हो। अब के इन्हें अच्छा कर दे, अब मैं इन्हें कभी बुरा भला नहीं कहूंगी। अरे आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं ही आपका पति हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सच। आपको याद है ना, एक दिन आपकी और मेरी शादी हुई थी। आपकी हुई होगी, मैं तो अभी तक कुंवारा ही हूँ। हाय राम, आपको याद है ना, जब आप शाम को दफ्तर से आते थे तो मैं फौरन थैला देकर आपको बाजार भेज दिया करती थी। कभी नहीं, कभी हाय नहीं। हाय, एक दिन याद है ना, आप तनख्वाह में से 100 रुपए गुम कर आए थे। नहीं तो जब मैंने आपसे पूछा कि रुपए कहाँ गए तो आपने उल्टा मुझे डांटना शुरू कर दिया था। आपको डांटना शुरू कर दिया? इसके बाद जानते हो क्या हुआ था? क्या हुआ? नहीं जानता। कल आपने कहा था मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाऊंगा। साड़ी? हाँ हाँ हाँ, तो आप कमला हैं? हाँ। ये मुझे कमला कौन है? कौन है कमला? तो इससे पहले भी कभी साड़ी दी है तुमने? हाँ दी है। इस साल तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये कमला कहाँ रहती है? भाई ये मुझे याद नहीं कहाँ रहती है। मैं क्या बाबूजी? कौन है? अब मैं हूँ वलैती राम। आइए जी। अब मैं क्या बाबूजी है तो घर पर, मगर उनकी तबीयत खराब है। मैं क्या बहन जी, ये क्या गल है? ये बाबूजी की तबीयत हमेशा पैसे देते वक्त खराब हो जाती है। आज तो सचमुच इनकी हालत बहुत खराब है। अला जी? वो आज दफ्तर में गिर पड़े थे, उसके बाद उनकी याददाश्त ही चली गई। किसी को नहीं पहचानते, मुझे भी नहीं पहचानते। हमको देख लेने दो। चलो मेरे नाल। आइए। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। आप हैं कौन? अब बल्ले हो तेरे,
सारा महीना हमसे राशन लेंदा रहे, और पूछता हम कौन है? जरा पीछे हटिए। इनका कुछ कसूर नहीं है। मैंने कहा ना कि इनकी याददाश्त चली गई है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको बिल्कुल नहीं पहचाना। जनाब, मैं हूँ जर्मनी दास का पुत्र वलैती राम। ओह, हाँ जी। तो आप विलायत से आए हैं? नहीं जी, मैं हिंदुस्तानी वलैती राम हूँ। और बाबूजी, मैं क्या, ये आपका बिल है, याद कीजिए। आप ये चीजें हमारी दुकान से लाए थे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सिगरेट का बिल है, हैं? जो आप कहते थे बहन जी को मत बताना। ये सिगरेट का बिल कितने का है? 35 रुपये का बहन जी। ए बीबी जी, कौन है? मैं हूँ जी, ग्वालिन। नमस्ते। राम राम बाबूजी। बहन जी, आप घबराइए नहीं, आपकी बहन इधर ही है। उषा जी, उषा जी। क्या है? आपकी बहन आई है। ओहो। मैं तो पहले ही कह रहा था कि आप जाइए, वरना आपके घर वाले नाराज होंगे। बाबूजी? बाबूजी? कौन बाबूजी? मैं या ये है? ओए, हमने बाबू बन के क्या लेना है? ये तो तुमको बाबूजी कहती है। ये ग्वालन है, ग्वालन। हाँ जी। अच्छा अच्छा, वृंदावन की ग्वालन है। वृंदावन की नहीं, वृंदावन की नहीं, दिल्ली की ग्वालन। इनका बुरा न मानना, इनकी तबीयत बहुत खराब है। हाय राम, कहाँ है गए बाबूजी को? इनकी याददाश्त चली गई है। हाय राम, ये कौन थी? मतलब ये कि आज इनके सिर में चोट लग गई थी, इनसे ये सब कुछ भूल गए हैं, अब किसी को नहीं पहचानते। आपको भी नहीं पहचाने? कौन कहता है कि मैं नहीं पहचानता? ये है आपकी बहन है। अब चुपचाप लेट जाओ। बीबी जी, हमार तो हिसाब कर ही दो। अच्छा, तो आप हिसाब पढ़ती हैं? हिसाब देख तो रही हो इनकी क्या हालत है, ये तनख्वाह ही नहीं लाए। देखो बीबी जी, मोए तो पैसन की सख्त जरूरत है, परसों दे देना। अच्छा चलो, अब दूधवा तो ले ले। अच्छा चल रसोई में। आधा बरस है बाबूजी। आधा वर्ष है। क्या हालचाल है बाबूजी? ठीक हूँ, कई दिन से दिखाई ही नहीं दिए। मगर मैंने आपको पहचाना नहीं, पहले कभी देखा नहीं। आज ही क्यों मजाक करते हैं? अभी जो आपने पैंट पहन रखी है, इसकी सिलाई भी नहीं दी। अब किसी को नहीं पहचानते, इनकी याददाश्त चली गई है। लाहौल बिला कुव्वत। बाबूजी, ये कैसे भूल सकते हैं कि कपड़े मुझसे ही देखिए सिलवाए थे? देखिए, मैंने कोई कपड़ा नहीं सिलवाया है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, वरना मैं। हाजी साहब, कैसे चले जाएं? अब पहले हमारी जख्म तो दीजिए। अब कटो पैसे। क्या मजाक बना रखा है? जाइए जाइए। इनकी तबीयत ज्यादा खराब हाँ, हो जाएगी। अब सब मारो। लोग चले जाइए। चले जाइए बहन जी, पैसे लेने। मैंने तुम लोगों से ना कोई चीज खरीदी है, ना कोई काम कराया है। मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। अब काय के पैसे तुम्हें दूंगा? मैं तुम्हें नहीं पहचानता। अबे क्या हो रहा है? आइए आप भी, आइए। आइए भाई, ये छोड़िए, पैसे चाहिए या नहीं? कैसे पैसे? माफ कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल नहीं पहचानता हूँ। वाह भाई, मैं तो पैसे देने आया हूँ। किसको? तुझे। अबे मैं तो 1 महीने की छुट्टी चला गया था और आज फिर टूर पर जा रहा हूँ। आज रेस में 500 जीत गया। मैंने कहा चलो तुम्हारे रवि के 100 रुपए देता चलो। पर मैंने तो कभी रमी नहीं खेली। तुम हो कौन? तुम हो कौन? हाँ, तो ठीक है, मैं ही गलत जगह पर आ गया। अच्छा, टाटा। टाटा। अरे बाप रे, अब ये गया तो फिर कभी रुपए वापस नहीं करेगा। अरे ओ नरेश, बात तो सुन। अबे मुझे याद आ गया, तुझे मेरा 100 रुपया देना है, दे दे भाई। अरे मेरे 100 रुपए जा रहे। अरे भाई नरेश, वो तो चला गया बाबूजी। मैं क्या, कौन हो? ਹੁਣ ਤਾਂ होश आ गया। किसी तरह कड्डो साढ़े पैसे। हाँ, 420 किधरों दा। हाजी साहब, कमाल है, कपड़े सिलवा कर अब मैं पहचानते ही नहीं। मर गए। नहीं। लगता है आज ये अपनी तनख्वाह जुए और सैर सपाटे में उड़ा है। गए, बिल्कुल गए। बचने के लिए यादाश्त खो जाने का नाटक कर रहे हैं। नहीं। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे ही नहीं पहचानते, जुआ खेलते हो, सिगरेट पीते हो। मैं क्या बहन जी, आप बाद में निपटिएगा, पहले तो हम खातिर करेंगे। पैसे कटो। चक्कर ही चक्कर, राजेंद्र कुमार शर्मा की लिखी ये झलकी अभी आपने सुनी। निर्देशक थे दीनानाथ। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।